हेलो दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त सपन और आप देख रहे हैं भैया बकचोदी में आपका स्वागत है। तो मैंने बहुत लोगों के वीडियो देखे और मेरे कुछ दोस्त ने मेरे सामने से कॉल भी किया, तो मुझे लगा कि मुझे भी एक वीडियो बनानी चाहिए। मेरा आज का टॉपिक है मेरे पापा, मेरे फादर, मेरी ज़िंदगी और मेरी लाइफ। अब मैं शुरू करता हूँ टाइम वेस्ट ना करके मेरे पापा के बारे में। सब कहते हैं कि मेरे पापा अच्छे हैं, सभी सही कहते हैं। दुनिया में सबके पापा बहुत अच्छे होते हैं, बट सबकी अपनी अपनी ओपिनियन, सबकी अपनी अपनी राय होती है। मैं बताना चाहता हूँ पापा होते कैसे हैं और पापा बनने तक की लाइफ। आई थिंक मेरी उम्र इस वक्त 26 से 30 साल के करीब है, तो मैं आज बताने वाला हूँ पापा बनने की लाइफ और मेरे पापा के विषय में। मैं भी एक पापा हूँ किसी बच्चे का, बट मेरे भी पापा हैं। तो जो पापा का प्यार होता है आज मैं बयां करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं किससे शेयर करूँ, बट आप मेरे तो अपने हो, तो मैं आपसे तो ये बातें शेयर कर ही सकता हूँ। अब शुरू है, बात उन दिनों की है जब हमारे को खुद को घर नहीं था। मेरे पापा और मेरी मम्मी भाड़े के घर पे रहते थे। मम्मी के पास सिर्फ एक साड़ी रहती थी। हमारे यहाँ पे गेहूँ धान काटते तो पोरा निकलता है, तो हम लोग जो गरीबी निकाले ना, मेरी मम्मी ने बहुत ही गरीबी देखी है और गरीबी इतनी ज़्यादा देखी कि भगवान न करे कि ऐसी गरीबी किसी और को दिखाए। ये जो स्टोरी है किसी फिल्म से ली हुई नहीं है और न ही किसी चीज़ से ली हुई है। ये रियल स्टोरी मेरे ऊपर है, मेरे फैमिली के ऊपर है। तो मैं बोलना चाहता हूँ उन लोगों से जिनको पैसे की अहमियत नहीं होती है ना, उनके लिए। आपको पता होगा, मैं यूपी के एक आजमगढ़ जिले शहर से बिलोंग करता हूँ। छोटा सा शहर है यूपी में, आजमगढ़। मैं उस जिले से बिलोंग करता हूँ और वहाँ के जो लोग होते हैं वो मैं एक तब के समय में मिडिल क्लास का मतलब बहुत वैल्यू हो जाती है। अब बात कैसा होता है कि मेरी जो पापा है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, माँ भी सेम सिचुएशन की है। पापा 2-4 रुपये कमाते घर चलता था, मगर हमारे घर की ऐसी हालत थी कि 1 किलो चावल में 5 किलोमीटर पैदल लेके जाता था, तो मेरे घर में खाना पकता था। और आपको ये सिंपैथी के लिए नहीं है, ये रियलिटी है, मेरे घर की रियलिटी है। अगर जो मुझे जानते हैं, मेरे लोग जानते हैं, मेरे मेरे वीडियो को देखे हैं, जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, तो उनको मेरे बारे में पता है और मेरे घर के बारे में उनको पता है। तो मुझे ये सफाई उनको देने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ये है। जब हम गरीब थे तो थे, पर अब हम क्या है वो जानते, दुनिया जानती है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ। तो पापा का जो प्यार होता है ना, मेरे पापा आज तक, जहाँ तक मैंने होश संभाला है, खुद के पैसे से कपड़े नहीं खरीदे उन्होंने। मम्मी ने कपड़े दिए, मम्मी बहुत फोर्स करती है पापा को कपड़े ले, बोलते लेंगे लेंगे। दिवाली चली जाती है, होली चली जाती है, सब कुछ चला जाता है, पर कपड़े नहीं लेते। पापा का जो शब्द होता है ना, अभी रिसेंटली मुझे पापा का जो एहसास हुआ, मुझे पता है उनकी तबीयत खराब थी। मैं 8 दिन तक सो नहीं पाया रात को। कोई ऐसा दिन नहीं था मैं 8 दिन के लिए रोया नहीं। वो मुझे कमा के नहीं देते। और घर पे अगर आदमी बोलता है ना कोई मुहूर्त होती है ना, तो हमारे लोग किंग मेकर है। हमारी पहचान उनसे, मेरे पापा से मिलती है। हम 4 भाई हैं, 2 भाई तो हमको नहीं देखता, 3 भाई भी हमारे माँ बाप को नहीं देखते। मैं इकलौता कमाने वाला हूँ। जब रिसेंटली मैंने आपको वीडियो बताया था, एक बार आपने शायद नोटिस किया होगा, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी हमारे। आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआ से वो ठीक हो गए। मगर जो सिचुएशन घर की होती है ना, वो हमको पता रहती है कि बाप का दर्द क्या होता है। जो इंसान अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता ना, बाप उसको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। मैं अगर अभी रो के अपने पापा को बोलूँ मेरे पैसे नहीं है, मेरा पापा चोरी करेगा, भीख मांगेगा, हाथ जोड़ेगा, घर गिरवी रखेगा, मगर 2 रुपये मुझे वो ला के देगा कि मेरा बेटा मुसीबत में। ये होती बाप की शान होती है। मेरे पिताजी मुझे अब आज तक बोलते, बेटा हमें पता है उनके पास चप्पल नहीं थे, 6 महीने से उनकी चप्पल नहीं थे। मेरी वाइफ मुझे परसों बोली कि पापा का चप्पल टूट गया, मुझे पैसे दे दो चप्पल लेने के लिए। मैं यहाँ 1000 रुपये का जूता पहनता हूँ, मेरे पिताजी के पैर में 200 की चप्पल नहीं पहना सकता। मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि चप्पल है, बोलते मेरा चप्पल परसों ही नया लिया, जो कि मेरे पिताजी ने झूठ बोला। मैंने पैसे भेजे घर पे, वाइफ को वार्निंग दिया कि सबसे पहले जाके तो उनके लिए नया चप्पल लो, उनके पैर में डालो। मैंने अपने पिताजी को कभी नहीं देखा कि अपने पैसे से खुद के लिए कपड़े खरीदो या अपने पैसे से कहीं मार्केट में कुछ खाए हो। हमें साइकिल पे बैठा के लेके जाते थे। उस वक्त तो साइकिल थी भी नहीं।
हमारी हैसियत नहीं थी साइकिल खरीदने के लिए, जब मेरे पापा मुझे कंधे पे बैठा के लेके जाते थे। और उस वक्त मेरे गांव में बाढ़ आई थी जब मैं पैदा हुआ था, 2 साल का था, और मेरे को खाना पीना नहीं जाता था। मैं जो भी कुछ खाता था तो गिर जाता। मैं ओनली दूध पी के रहता था। 3 लीटर दूध, 3 से 4 लीटर दूध था। मेरे पापा सीने भर के पानी में उतर के पानी में बाढ़ में जाके मेरे लिए दूध लाते थे कि मेरा लड़का जिंदा रहेगा। वो है मेरा बाप। सब बोलते हैं ऐसा है वैसा है, पर मैं जानता हूँ मेरा बाप मेरे लिए कैसा है। वो मुझे मारे पीटे गाली दे, उसका हक है, मगर मेरे चौखट पे बैठता है ना तो हमारी शान होती है। जिन लोगों को लगता है कि बाप हरामखोर होते हैं, बाप को घर अनाथ आश्रम में भगा देते हैं, मैं दुआ करता हूँ भगवान से, तेरे बेटे तुझे घर से निकाल दें। मैं आज इस मुकाम पे यहाँ पे खड़ा हूँ, आज मुझे 10 लाख लोग जानते हैं, मेरे पिताजी की देन है। मुझे गांव में कोई नहीं पहचानता, मगर सब ये बोलते हैं कि ये उसका लड़का है। ये मेरी बाप की पहचान। जिंदगी में हर चीज़ करना। अभी रिसेंटली वो छोड़ो, मेरी शादी को करीबन 13-14-15 साल होने को जा रहे हैं। हाँ हो गए, 13 साल 14 साल हो गए। हमने बहुत लोगों ने हमको ताना मारा, बाज है, ये है, वो है, हमने बहुत कुछ सहे, तकलीफें सही। मुझे शिद्दतों के बाद कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ सिचुएशन थी, आज भी प्रॉब्लम है। बड़ी शिद्दतों के बाद मुझे एक बेटी मिली है। और शायद इन लोगों को नहीं पता था, जब मेरी बेटी हुई थी तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझसे एक सवाल पूछा था। जब मुझे पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ, तो मेरे जुबान में मुझे यही सवाल आया था कि मुझे मेरी भांजी मिली है, और मेरी वाइफ को पता है कि मैं किसके लिए इतना करता था। हर कभी कभी सपने में मेरे को लड़कियाँ के मुझे बोलती थी कि जब मैं पैदा हूँ तो मैं तुम्हारी बेटी बन के पैदा होना चाहता हूँ। और जिस दिन वो पैदा हुई ना, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मुझे वो मिली, मेरी बेटी। आज वो 2.5 साल की हो गई है, तो भी सारा दिन भर मेरे लिए बात करती है, पापा ये करेंगे, पापा ऐसे वो करेंगे, पापा ये करेंगे, पापा के पास जाऊंगी, मम्मी को मार दूंगी, मम्मी को भगा दूंगी। ये होता है बाप बेटी का प्यार। तो जो बाप का दर्द होता है ना, या तो बेटियां समझती है या तो एक बेटा। कुछ बेटे होते हैं नालायक, जैसे कि भी मेरे 3 भाई हैं, मेरे को लेकर 4 है, बहन तो हमारी खत्म हो गई। 4 भाइयों में से मेरे पिता का दर्द मुझे पता था। रिसेंटली मैं घर गया, मेरा तीसरा वाला भाई भी आया था, मेरी किसी से बनती नहीं है। रीज़न ये है, जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग करता है मुझे उससे कभी नहीं बनती, कभी नहीं बनती, चाहे वो कितना भी मेरा खास क्यों ना हो। ये बात मेरे दोस्त पता, मैं उसी लोगों से दोस्ती करता हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जो कोई नशा ना करता हो, क्योंकि मुझे नशा करानी पसंद नहीं है। गया, पापा को उठने की हिम्मत नहीं थी, पापा को गोद में उठा के उनको नहलाना, टॉयलेट करवाना, बैठाना। मैं ज़्यादा दिन घर नहीं रुक पाया, मुश्किल से 4 दिन ही रुका मैं। 4 दिन मैं उनको करके आया। और मेरे बाप ने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी, उसमें एक आशीर्वाद है, बेटा तू जहाँ भी रहे कभी तेरा बुरा ना हो। जो पैसे के पीछे भागता है तो बर्बाद है। कितना भी पैसा लेके कौन लेके जाएगा? आप पैसा लेके कौन ले जाओगे? मेरे पापा रो रहा था कि मौत उनके सामने बैठी थी तो भी रो रहे थे, किसके लिए? हम मेरे लिए, मेरे बेटे। किसी ने नहीं देखा, मैंने देखा। अरे मेरा, तुमने मुझे पैदा किया है, आज इस काबिल किया कि मैं 10 लाख लोगों के बीच बैठता हूँ। हर लोग अपने घर की स्टोरी नहीं बताते, बस सबको लगता है बन कर के बैठो और दुनिया जिएगी। मगर मैं आज यही चाहता हूँ कि मेरी उम्र भी मेरे बाप को लगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अपने लाइफ में तकलीफ उठाई है मुझे इस काबिल बनाने के लिए। हाँ, हमारे घर की हालत नहीं सही थी, मैं पढ़ नहीं पाया। बहुत मेरे दोस्त लोग मुझे मेरा मजाक उठाते हैं, यहाँ तक कि मेरे अगल बगल के लोग भी, अगर उनको बोलो यार मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उनको मज़ा लगता है। तो बस मैं वो बोलना चाहता हूँ ना, इन लोग जो चूतिए लोग होते हैं ना, जो मज़ा लेने वाले, कोई भी हो, चाहे मेरा बेस्ट हो या फ्रेंड हो या कोई भी एक्स हो, कुछ भी, उससे फ़र्क मुझे नहीं पड़ता। मगर उनको क्या लगता है, हगे और खाए, कभी मजबूरी देखी नहीं है ना। जिस दिन मजबूरी देख के आएंगे ना, उस दिन उनकी औकात पता चल जाएगी। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि मैं भले उतना तक पढ़ा हूँ, 5वीं 6वीं तक पढ़ा हूँ, उसको पढ़ना नहीं बोलते, ना के बराबर समझ लो, मगर माइंड उनसे लाख गुना ज़्यादा। हाँ बस अंतर इतना, बस वो भाई थोड़ा पढ़े लिखे इंग्लिश में है, मैं हिंदी गाउटी मीडियम में हूँ। मगर 1000 आदमी मुझे बात करके घर चलाना, बिजनेस करना, उनकी भगवान ने वो बुद्धि नहीं दी है। तो मेरे से बेटर तो अच्छा, मैं जानता हूँ भाई, मैं ही बिना अन्न में जाहिली और अंगूठा छापे में बेटर हूँ। मेरे पिताजी ने जो समझा, उन्होंने मुझे अच्छा करने के लिए, उनको पता है कि मेरा बेटा कभी खेत में काम नहीं किया, तो वो हर बार मुझे वार्न करते हैं, वो जगह काम हो, काम छोड़ दो।
तेरे को तूने वो एक, आप यकीन नहीं मानोगे, खुद मट्टी काट के फेंके हैं मेरे सर पे। कभी 1 किलो गठरी नहीं रखने दिया मेरे पिताजी ने। 1 किलो चावल की गठरी होती है सर पे, भले मैं 5 किलोमीटर में चल के गया हूँ, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं थी गाड़ी में बैठने की। तब 8 आने भाड़ा था, 25 पैसे भाड़े थे ट्रक बस के, ऑटो के। हमारी तभी उतनी हैसियत नहीं कि हम लोग 5 किलोमीटर जाए। मेरे पिताजी मुझे कंधे पे बैठाते थे, सीनी भर पानी में लेके मुझे घर जाते थे, फिर मम्मी चावल बनाती थी। अब समझ सकते हैं तो मेरे माँ बाप ने उस वक्त कितनी तकलीफें उठाई होंगी। घर नहीं हम लोग के पास, मम्मी के पास 2 साड़ी थी, एक साड़ी धुलती थी, दूसरी साड़ी मम्मी पहनती थी। रात को उसी साड़ी को हमारे आंग के ऊपर बिस्तर के तौर पर डालती थी, ऊपर से पूरा हमारे धान का जो खेती होती है ना, उसका हमारे आपको मार देते थे। मेरे दोस्त बहुत बोलते हैं बियर पी ले, दारू पी ले, सिगरेट पी ले। मैं देखता हूँ, साथ में घूमता भी उनको, मन मैंने कभी उनके साथ में, क्योंकि मैंने अपने घर में गरीबी देखी है, मैंने मेरे घर की गरीबी देखी है। मगर कैसे भी हमारे पिताजी थे, गरीब थे, मगर हम लोग कभी भूखा नहीं रखे। अपने मेरे मम्मी मेरे पापा दोनों भूखे थे, मगर हमारे लिए भरपेट खाना हमको दिया। हमने दो, हमके भले 1 रुपये मिला हमको, पर मेरे पिताजी ने हमारे सपने पूरे किए। सबको लगता है कि बस पैदा कर दिया हो गया, पैदे से ज़्यादा बड़ा होता है प्यार। अगर उस वक्त मेरे गांड पे लात मार के किसी नदी में बहा देते तो क्या करते? आज जो मैं 400 टी शर्ट पहन के एसी के अंदर बैठा हूँ ना, अरे जो 1 लाख का फोन लेके बात कर रहा हूँ, हैसियत नहीं होती मेरी। किसकी देन है? मुझे कोई नहीं पहचानता। कोई भी मेरे से पूछ दो तेरे बाप का नाम क्या है, अरे जब तुझे मेरा नाम पता था तो मेरे बाप का नाम से तुझे क्या लेना देना? क्योंकि दुनिया बाप से पहचानती है। आप आधार कार्ड बनाइए, आपके मदर का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, तू कहाँ पे है, तू कहाँ पे है भाई? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी आप करते हो, मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अबे सालो, एक बूंद माँ ने जो दूध पिलाया ना, फिर जिंदगी गांड घस के मर जाओगे ना, उसके एक बूंद दूध की कीमत नहीं अदा कर सकते। एक कपड़े माँ के लाकर देख, लाख रुपए कमाते होगे, बहुत बड़ी बात है। 100 रुपए की साड़ी खरीद के अपनी माँ के हाथ में रख, तेरी माँ लाख रुपए थूक के चली जाएगी। मेरे पिताजी मेरी माँ को लाख रुपए का गहना पहना है, पर मैं मम्मी को अगर मैं 100 रुपए की साड़ी देता ना, तो मेरी माँ मेरे पापा का सोना छोड़ कर मेरा 100 रुपए की साड़ी पहन के आती है। ये प्यार होता है। प्यार पैसे से नहीं होता कि मैं लाख रुपए की गिफ्ट दूँ किसी लड़की को या माँ बाप को या बंगला दूँ, तो माँ को नमक रोटी भी देगा ना, तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, हमारी हालत नहीं सही थी, मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं मेरे बच्चे को पढ़ाने के काबिल कर सकता हूँ। कि मैं गरीब था, मेरे बच्चे तो नहीं, मेरे बाप ने मुझे इस काबिल बनाया, दुनिया में लड़ना सिखाया कि सीख और देख कि दुनिया है क्या। वक्त पढ़ने पे सगा सगे को नहीं पहचानता। मैं दूसरे का ब्लेम नहीं करता, मेरे घर में खुद चल रहा है, मेरे घर में खुद चल रहा है। मैं किसी और को ब्लेम क्यों करूं कि उसका एग्जाम्पल दूं? खुद ही मैं एक एग्जाम्पल हूँ। 4 भाइयों में से एक भाई बाप को देख रहा, 3 भाई। अगर वही 3 भाई देखा जाए, अगर मान लो 3,000 रुपये मैंने देते ना, तो मेरे बाप को 10 हाथ में हीरे की अंगूठी होनी चाहिए थी। मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा पैसा कमाता है, दिन का 10-15 हज़ार दिन का कमाता, महीने का दिन का 1 डे 1 नाइट उसकी पगार 10,000 से 15,000 रुपये। डीजे बनाता है, मोबाइल बनाता है, A to Z काम जानता है। उससे मेरे से बड़े वाले भाई जिनका नाम खोकर है, वो भी दिन का 8-10 हज़ार रुपये कमाता है, माँ बाप के लिए 1 रुपये भी खर्चा नहीं करता। उनसे एक बड़ा भाई है, वो तो ये दुआ करता है बुढ़ा हमारे प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए जाऊँ, वो भी दिन का 8-10 रुपये कमाता है। मैं भी दिन का कमाता हूँ 1,000-1,500 रुपये, गरीब इंसान हूँ, 1,000 रुपये में खुश हूँ। मगर वैसे 10,000 के क्या फ़ायदा जब बाप के लिए 2 रुपये का पान, मतलब बाप के लिए 2 रुपये का सिगरेट न दे सको। बाप बिस्तर भाग रहा, तुम उसको टॉयलेट में फेंकवा सको। अरे भाई तुम जवानी में नहीं मर, तुम नहीं बूढ़े होगे, आप भी बूढ़े होगे ना आज तक। अगर वही मेरा बाप मुझे नहीं पैदा करता, मुझे मार देता, आज उसको दिन देखने नहीं पड़ते, मेरे घर भाइयों को नहीं देखने पड़ता। जो मर्सिडीज में घूम रहे हैं, बड़े बड़े इनोवा में घूम रहे हैं, बोलेरो में घूम रहे हैं ना, उनकी औकात थी खरीदने की। देने वाला कौन? मेरा बाप। नाम देने वाला कौन? मेरा पिताजी। आज उसी बाप को बोलते मर जाकर मुझे हिस्सा चाहिए। और रही बात मेरे पिताजी के हिस्से की बात, क्या उनके पास है? वो 15-20 बीघे जमीन उन्होंने दान ट्रस्ट में दान करके रखी है, ले लो जाके। सीना ठोक के बोलता हूँ, जिसकी औकात 3 लोगों के, जाके ले लो जमीन। जब आप देखोगे नहीं, उनके मरने के इंतजार कर रहे हो ना,
देखते हैं। मेरी बेटी पैदा हुई है, डॉक्टर जिस संस्था में मेरी बेटी पैदा हुई ना, डॉक्टर पूछे आपकी बेटी पैदा क्या करोगे, तो मैं बोला कि अगर मुझे सिर्फ इतना कान में फर्क पड़ने है कि मेरी बेटी पैदा हुई ना, आप जिस मिठाई पे हाथ रखोगे, जिस मिठाई का नाम लोगे ना, मैं 5 किलो ला के आपके हाथ में दूंगा। बोलता नाइट शिफ्ट अलग में आ गई, बोले दोनों में 5-5 किलो ला के बांटूंगा। बोलता मंजूर है। बोला जैसे मेरी बेटी पैदा होती है मैं स्पेशली काजू कतरी ला के उनको देता हूँ। बाप का जो खुशी होता है ना, आप बाप को पता होती है, किसी ऐसे चूतिए लोगों को नहीं पता होती है कि उनको पालो है। और बाप बनना हर एक इंसान की औकात भी नहीं होती कि बाप बन सके। कुत्ते बहुत भगते हैं, कुत्ता भोग के चला जाता है। किसी को एक वाला खिला के दिखा, खुद का टूटा चप्पल पहन के बेटे को नया चप्पल देना पड़ता है कि मेरे बेटे मेरे से आगे बढ़े। 50 किलो गठरी फेंक के वो 18 किलो रुपया देना पड़ता मेरा बेटा अच्छे से पढ़ सके। ये होता बाप। कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई कपड़े नहीं, कुछ नहीं, खुद 2000 का फ़ोन चलाता और मुझे 25,000 1 लाख का फ़ोन चलाने के लिए देने वाला मेरा बाप। और बाप को बोलते कुछ नहीं है, क्या किया आपने मेरे लिए? तुम्हारी औकात थी 1 लाख फ़ोन खरीदने की? अगर वो पैदा नहीं करता तो तुम्हारी औकात थी 1 लाख का फ़ोन खरीद सकते थे। मेरे पिताजी के हाथ में फ़ोन है 1802 समथिंग मैंने दिया था, सैमसंग गुरु, उस वक्त 2428 तक तकरीबन का था। वो फ़ोन चलाते हैं, जो कि उनको फ़ोन पकड़ना भी नहीं आता, वो फ़ोन रिसीव भी नहीं करते। 10 कॉल करने पर रिसीव करते हैं या तो बात भी नहीं करते हो। वो सीधा मम्मी से पूछते हैं। और मेरे पापा से सिर्फ मेरी इतनी बात होती है, सिर्फ 2 लफ्ज़, आज से नहीं, इन 18 सालों में, बेटा कैसे हो, ठीक हो, अच्छे से रहो, ठीक है मैं रखता हूँ, बाद में फ़ोन करना, अपना ख्याल रखना, कोई तकलीफ तो नहीं है, पैसा भेज दूँ, बस। इन 18 साल में मेरे पापा ने इसके अलावा मेरे से कभी नहीं पूछा तेरी पगार क्या है, तू करता क्या है, तू कमाता कितना है, तू बचाता कितना है, दारू पीता है, सिगरेट पीता, कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरे पिताजी इन 18 सालों में यही इनके लैंग्वेज है, तो बेटा तू ठीक है, अच्छे से, हमारी चिंता मत कर, पैसा चाहिए तो मैं तुझे भेज देता हूँ, अपना शरीर का ख्याल रखना, ओके बाय। ये लो मम्मी से बात करी अपने। इसके अलावा 18 साल में मेरे से कभी बात नहीं की कि बेटा तू करता क्या है, तेरा प्रोफेशनल क्या है, तू किस लाइन में है, कभी नहीं। बस बोलते मुझे मेरे बेटे पे भरोसा है, बात कर। मैं 2 रुपये भी उनको भेजता हूँ तो मेरे पिताजी बोलते क्यों पैसा भेजा, तेरे पास रख, जो कि कुछ नहीं करते हो। अभी तो मालूम उम्र उनकी बहुत ज़्यादा हो गई, अभी बेड पे ही है, बेड रेस्ट घर पे ही कर रहा है। मैं वार्न करता हूँ कि अब मत जाया करो दुकान पे, अभी दुकान उनकी मैं बंद करने के चक्कर में था, इस सिलसिले से मैं गाँव गया था। मगर जब पापा ने ये बात बोला कि नहीं बेटा मुझे अभी थोड़ा दिन वक्त है, मुझे 2-4 दिन जाने दो, मैं लगा घर पे बैठेंगे तो और माइंड इनका डाइवर्ट होगा और डिप्रेशन में जाएंगे, तो घूमने का मन है घूमने दो। तुम्हारी दुकान नहीं जाके आप गाड़ी में तेल भरने का पैसा मैं देता हूँ, आप जहाँ का दिल करे जिधर घूमना चाहो, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, मस्जिद जाओ, या सत्संग में जाओ, समागम में जाओ, शादी में जाओ, मैयत में जाओ, जहाँ दिल करे आपकी मर्जी। मगर चेहरे पे हैप्पी रख के, कोई नहीं देख रहा, तुम्हारा ये बेटा तो देख रहा है। ये बाप का फर्ज होता है एक बेटे का। और मैं यह दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि मैं जब भी पैदा हूँ ना, मेरे को मेरा बाप ही मिले। इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय दोस्तों, लव यू।